हरिद्वार के द्वारा वहाँ का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है और नमामि गंगे भारत सरकार के द्वारा जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के तहत गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक वहाँ के अगल बगल जो क्षेत्र हैं वहाँ का मिट्टी का सॉइल का जो है उसको कलेक्ट करके और औषधीय पौधे का वहाँ पर गुणवत्ता क्या है, पेड़ पौधे का किस प्रकार से वहाँ क्षेत्र होता है, और उसी के तहत में रिसर्च करने के लिए पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आचार्य अखिलेशानंद जी हमारे साथ में आए हैं और उनके साथ में पूरे वैज्ञानिकों का 9 सदस्यीय टीम आया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग जो है अभी आप लोग के सामने में बैठे हुए हैं। आगे का परिचय आचार्य अखिलेशानंद जी करेंगे। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत हैं। तो नमामि गंगे के तहत जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक प्रोग्राम है, जिसमें प्रोग्राम में किनारे 10 किलोमीटर की पेरीफेरी में 10 किलोमीटर राइट 10 किलोमीटर लेफ्ट गंगा जी जहाँ तक बहती हैं, उनमें मिट्टी की क्या कंडीशन है, मिट्टी के विषय में जांच करना और उसके बाद मिट्टी के साथ साथ जल का क्या स्थिति है, जल में क्या कमी है, किस चीज़ का पीएच मान से लेकर के हर चीज़ों के विषय में जानना, और बेसिन में गंगा के आसपास में जो औषधीय पौधे अथवा किसानों के द्वारा जो लगाए जाते हैं उनकी क्या लिस्ट है, क्या स्थिति है, उसके विषय में और उन सब चीज़ों का एक लिस्ट बनाना, उन सभी चीज़ों को कार्य को करना एक 9 सदस्यीय टीम के द्वारा पतंजलि योगपीठ के जो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुख्य रूप से हम सभी वैज्ञानिक हैं और उन सभी को कार्य मिला है। इस तरह का अलग अलग टीम है, जिस एक टीम को बिहार और झारखंड में ये नेतृत्व करने को मौका मिला है, जिसमें हम आपके बाढ़ में आए हुए हैं। इससे पहले हम पटना में थे और पटना और छपरा सारण डिस्ट्रिक्ट जहाँ जहाँ गंगा जी गई हुई हैं और दूसरे नदियों से जहाँ मेल हो रही है वहाँ पे हम ये सारा चीज़ भी देख रहे हैं, इन सारे रिसर्च को देख रहे हैं। तो ये सारा परीक्षण, जल परीक्षण, मिट्टी परीक्षण और औषधीय पौधे या अन्य पौधे, गंगा जी के किनारे कौन कौन से पौधे हो रहे हैं उनके विषय में जानना समझने के लिए ये पूरी की पूरी एक रिसर्च टीम चल रही है। और ये रिसर्च के कार्य को आगे हम भारत सरकार को देंगे, फिर भारत सरकार अन्य अपने जो भी आगे की परियोजनाएं हैं उसको करेगी। तो हमारे साथ 9 सदस्यीय टीम के साथ है, मैं परिचय कराना चाहूँगा हमारे सीनियर डॉक्टर उदय भान प्रजापति जी का, डॉक्टर हर्ष जी का और हमारे डॉक्टर चेतन अवस्थी जी का, पीछे डॉक्टर शशि जी हैं और हमारे संतोष नोटियाल जी हैं, साथ में हमारे आकाश तिवारी जी हैं और साथ में हमारे भाई गौरव जी हैं। तो ये हमने आपको इनको चर्चा आपसे परिचय कराया। अब नेक्स्ट जो हमारे विस्तार से इसके ऊपर क्या करना है, कैसे काम होंगे, ये सारा हमारे डॉक्टर उदय भान प्रजापति जी बताएंगे। डॉक्टर साहब, सबसे सर्वप्रथम सभी लोगों को धन्यवाद कि इतने शार्ट नोटिस में आपको, और जैसा कि आचार्य जी ने चर्चा की तो मैं मुख्य रूप से बात करूंगा कि हमारी पूरी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की टीम जो मुख्य रूप से 7 बिंदुओं पे काम कर रही है आपके गंगा रिवर के बेल्ट पे। तो पिछले 2 दिन से हम आपके क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, यहाँ के किसानों से बात कर रहे हैं और जो वैद्य को भी जोड़ रहे हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से कार्य करते हैं। तो सबसे पहला जो कार्य हम लोग का है कि गंगा बेल्ट के 10 किलोमीटर की पेरीफेरी में, चाहे वो बोथ साइड का कंडीशन हम लेते हैं, वहाँ का सॉइल कंडीशन क्या है, किसान वहाँ पे कौन सी फसलें उगा रहा है या औषधि पौधों को ग्रो करने की क्या संभावना है। दूसरा ये है कि गंगा के जो वाटर का एक तो माइक्रोबियल एनालिसिस कि कौन कौन से बैक्टीरिया, फंगस, ये सारी चीज़ें उसमें हैं, और साथ साथ सॉइल का भी जो टेस्ट है वो हमारी टीम कर रही है इस चीज़ वाला में से। उद्देश्य ये है कि जैसे हरिद्वार की तुलसी है और आपके बिहार की तुलसी है, दोनों के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में बेहतर कौन है इसका तरीका ढूंढना, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट के लिए हो सकता है कि आपके यहाँ की मिट्टी बेहतर हो तो उसका क्या भविष्य हो सकता है। और बेसिकली यहाँ के किसानों को हमने देखा वो ट्रेडिशनल खेती ज़्यादा कर रहे हैं और मेडिसिनल कम है। तो मेडिसिनल के दर में चूँकि प्रॉफिटेबल टास्क भी है तो कैसे उसको प्रमोट करने की क्या संभावना है। तो सबसे पहले तो हम लोग का प्लांट एक्सप्लोरेशन है और जो डाइवर्सिटी पहले से प्रेजेंट है यहाँ पे उनमें से कौन से फ्लोरा प्रेजेंट में है, कितने विलुप्त हो रहे हैं या कोई नई संभावना, एक इसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं हर्बेरियम प्रिपरेशन। दूसरा जो पॉइंट हम लोग कर रहा है
कि उसका फाइटोकेमिकल एनालिसिस, जैसा कि मैंने तुलसी के संदर्भ में बात किया, वैसे ही सॉइल और वाटर की क्वालिटी का। और ये जो मुख्य एक बिंदु रहा है वो है ट्रेनिंग का पार्ट। ट्रेनिंग को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। पहला है किसानों की ट्रेनिंग, दूसरा है वैद्यों की ट्रेनिंग, और तीसरा है लाइफ स्टाइल जैसे योगा, आयुर्वेद, इसमें। तो किसानों से बात करते समय हम लोग को तो कुछ परिचय मिला कि कुछ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर भी रहे हैं। ऑर्गेनिक का बहुत नॉलेज तो नहीं है, बट देश हो कि समथिंग वो केचुआ से कैसे कंपोस्ट बनाया जाता है इसके बारे में जान रहे हैं। तो और दूसरा जो पार्ट रहा अपना मेडिसिनल प्लांट्स का, वहाँ पे बिल्कुल मुझे अभी तक के एरिया में कोई किसान ऐसा नहीं मिला जो यह कहे कि हम मेडिसिनल प्लांट की खेती करते हैं। तो एक बड़ा गैप है एक तरह से लेकर के। तो किसान अगर नॉर्मल फसल के साथ साथ मेडिसिनल प्लांट में भी आता है तो निश्चित रूप से वो फायदेमंद एक जॉब साबित होता है। और जो तीसरा पॉइंट है ये लाइफ स्टाइल और योग के बारे में, उसमें आप जानते हो कि मेडिसिनल सिस्टम में डॉक्टर साहब हमारे बीच बैठे हैं कि कितना बदलाव आया कोरोना पीरियड के बाद लेकर के। और कुछ हम ऐसे वैद्य की भी तलाश में हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से इलाज कर रहे हों और वो हमें नॉलेज दें कि फला प्लांट इस रूप में प्रयोग होता है, तो उसका हम साइंटिफिकली वैलिडेशन कर पाए। कारण क्या है कि आयुर्वेदिक सिस्टम में या हमारी दादी नानी के नुस्खों में वो ओरल तो ट्रांसफर हुआ है, लेकिन उसका कोई पेपर वर्क नहीं है। पतंजलि रिसर्च ऐसी चीज़ों को साइंटिफिकली वैलिडेट करके विश्व पटल पे प्रेजेंट कर रही है और कह रही है कि निश्चित रूप से हमारा च्यवनप्राश, हमारा अश्वगंधा, हमारी तुलसी अन्य चीज़ों से बेहतर है और परफॉर्म करती है इन उद्देश्य में। और एक बहुत हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा हुआ या इन्वेंट किया हुआ एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट्स है जो किसानों से यहाँ से बात होती है। इसका नाम है धरती का डॉक्टर। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हमारे डॉक्टर चेतन अवस्थी जी करेंगे, लेकिन मैं एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि किसान अपने खेत में यूरिया, पोस्टास जो भी है वो कितना डाल रहा है उसे पता नहीं, और जब वो लैब के पास जाता है टेस्ट कराने के लिए तो उसमें बड़ा लंबा टाइम लगता है यहाँ तक पहुँचने में। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया है कि जो बहुत ही कम समय में आपको अपने हाथों में थ्रू मोबाइल ऐप रिजल्ट दे सकता है। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर चेतन अवस्थी जी से इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। जो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज किए, इसमें हम जैविक खाद, मतलब जो हमारी मृदा सॉइल है, जो किसान लोग प्लांट लगाने से पहले सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं लैब में, उसकी जांच इस किट के द्वारा हम कर सकते हैं। इसमें हम बेसिकली ऑर्गेनिक है, फास्फोरस है, पोटास है, और सब पीएच चेक कर सकते हैं हमारी जो धरती की जो मृदा है। और इसे कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास ये एक किट है। इसमें हम ये हमारे पास कुछ सॉइल सैंपल है, जैसे कि ऑर्गेनिक टेस्ट करने कैसे करते हैं, तो ऑर्गेनिक टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक सैंपल है। और देन ये डिस्टिल वाटर है, हम कैसे इसको यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हमें कोई नॉर्मल वाटर यूज़ नहीं करना है। टेस्ट करने के लिए हमें ये नॉर्मली डिस्टिल वाटर यूज़ करना है। और मोबाइल में कैसे डिस्प्ले होता है और देन इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारे पास एक क्यूवेट होती है जिसमें हम अपना सैंपल को यूज़ करके इस वो बेसिकली आप समझो सर ना ऐसा बेसिकली जो हमारे पास मोबाइल की लीड होती है ना, नॉर्मली किसानों के लिए जो ईजिली यूज़ हो जाए, तो ये हमारे पास एक ये लीड है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको लगाते हैं तो देखिए लाइट ओपन हो गई। अब जैसे ही हम अपना कोई सैंपल इसमें इंसर्ट करते हैं, उस सैंपल के द्वारा इस ऐप को हम ओपन करेंगे। ये ऐप होने के बाद हमें ये बता देगा कि आपकी जो मिट्टी है खेत की, उसमें कितना ऑर्गेनिक है, कितना फॉस्फोरस है, उसकी क्या मात्रा है, क्या वो कम है, ज़्यादा है, हमें किस मात्रा में अपनी मिट्टी में किस तरह से मिनरल्स को यूज़ करना है बेसिकली।